श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। क्यों विशेष होने वाला है देखिए आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष की तिथि, और ये है रविवार के दिन, इसीलिए ये है रवि प्रदोष। और रवि प्रदोष बहुत ही ज़्यादा खास होता है और इसी दिन हमें बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। और देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रदोष की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर के दिन रविवार को सुबह 7:13 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 11 दिसंबर को यानी सोमवार को सुबह 7:10 पर होगा। और देखिए इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि प्रदोष की तिथि पे प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए पूजा और क्रियाएं यदि हम प्रदोष काल के समय में करते हैं ना तो इसके हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, बहुत ही सर्वोत्तम होता है जब हम प्रदोष काल के समय में कोई भी उपाय करते हैं। तो देखिए प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, यानी कि रवि प्रदोष के दिन क्या समय रहेगा। तो देखिए 10 दिसंबर को रवि प्रदोष की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:25 से यानी शाम को रात में 8:08 तक रहेगा। तो आप यानी कि कहने का मतलब ये है इस दिन जो पूजा का समय रहेगा ना वो 2 घंटे 44 मिनट का रहने वाला है। तो आप हो सके तो इसी समय में कोई भी क्रियाएं करें, कोई भी उपाय करेंगे ना तो ये सर्वोत्तम होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल के समय में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो विफल नहीं होता है, यानी कि वो हमेशा सफल ही होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और वो आपके जो भी आप उनके नियमित कोई भी उपाय करते हैं ना तो उसकी वो मनोकामना परिपूर्ण होती ही होती है। इसीलिए प्रदोष काल का जो समय होता है ना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। तो इसी समय आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए ये उपाय विशेषकर किन लोगों को करना है, ये उपाय विशेषकर उन्हीं लोगों को करना है जिनको अपनी मतलब कोई भी उनकी मनोकामनाएं जो अभी तक अधूरी है तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। और देखिए ये उपाय यदि आप प्रदोष की तिथि पर नहीं कर पाते भूलवश, तो देखिए आपको केवल और केवल ये उपाय एक दिन और करना है, यानी कि शिवरात्रि वाले दिन। महीने में ये 2 ही दिन पड़ते हैं, इन दोनों ही तिथियों पे, यानी प्रदोष तो हमें 2 मिल जाते हैं लेकिन शिवरात्रि एक ऐसी तिथि है इस पर भी आप इस उपाय को कर सकते। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए आपको इस उपाय के लिए मात्र 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के जो फूल होते हैं ना, हाँ, तो वो हमें 2 ले लेने हैं, पीले वाले जो पीले रंग के होते हैं ना, तो 2 हमें कनेर के पुष्प लेने हैं। तो देखिए आपने 2 कनेर के पुष्प ले लिए। अब देखिए इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए आज है प्रदोष की तिथि और प्रदोष की तिथि पर यदि आप कोई भी उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं ना तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उस समय साक्षात शिवलिंग में भगवान शिव विराजमान होते हैं, यानी कि यदि आप इस समय करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है उपाय करना ना। तो आपको प्रदोष काल के समय में चले जाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप तांबे के पात्र में जल लेके आए ना तो आपको सबसे पहले उत्तर मुखी होकर के खड़े हो जाना है और जो 1 लोटा जल है ये आपको भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलकर, ठीक है। आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 कनेर के पुष्प हैं तो पहला कनेर का पुष्प आपको लेना है और ये आपको अपनी जिस भी मनोकामना को लेकर के आप इस उपाय को कर रहे हैं
उस मनोकामना को बोल करके आपको ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अर्पित किस प्रकार से करना है, जो पुष्प का खुला वाला भाग होता है ना, फूल जिस साइड से है और जो डंडी का हिस्सा है, तो डंडी का हिस्सा आपको रखना है शिवलिंग की ओर, और जो पुष्प का जो हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये पहला पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोल करके। तो देखिए अब आपके पास एक पुष्प और रह गया है, ठीक है ना। तो ये पुष्प आपको कहाँ अर्पित करना है, ये आपको अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। और देखिए जब आप अर्पित करोगे तो किस प्रकार से अर्पित करना है, देखिए जब आप अर्पित करोगे ना तो देखिए जो पुष्प का खिला हुआ हिस्सा है ना वो होना चाहिए आपसे विपरीत दिशा में, ठीक है ना, और आपकी ओर होना चाहिए। जो पुष्प की डंडी वाला हिस्सा है ना वो आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये दूसरा पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है अपनी विशेष मनोकामना को बोल करके। जिस भी मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है आपको उसको बोल देना है, और फिर आपको बाद में आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये मनोकामना बहुत समय से आप चाहते हैं कि परिपूर्ण हो जाए, पर ये परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आप कृपा करें और मेरी इस मनोकामना को जल्द से जल्द परिपूर्ण करें। अपने अनुसार आपको प्रार्थना करनी है और आपको इतना सा बस ये उपाय करना है आज के दिन, यानी प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय में। मात्र इतना उपाय करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी ना वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो ही जाएगी। तो बहुत ही खास उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।